हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एक स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम सारे एग्जाम्स के लिए क्वांट पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं। तो क्वांट के लेक्चर्स का जो टाइम होता है वो आपका शाम को 7 बजे होता है, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम कंप्लीट क्वांट पढ़ेंगे फॉर ऑल एग्जाम, जैसे कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। ठीक है, कंप्लीट पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक, प्री मेन सब कुछ कवर होगा। इसलिए इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करिएगा। डेली शाम को 7 बजे हमारे इस चैनल से जुड़िएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम क्वांट में पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेज। अभी हमारा बेसिक पार्ट चला हुआ है, कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल बेसिक पार्ट का आखिरी लेक्चर होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी इस बेसिक वाले पार्ट में हमने जो जो चीजें कवर की हैं वो बेसिक कैलकुलेशन है, और ये बेसिक कैलकुलेशन के बिना मैथ आपका अधूरा है। जैसे हमने सीखा टेबल, जैसे हमने सीखा सम, जैसे हमने सीखा सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके बाद परसेंटेज का बेसिक पार्ट, उसके बाद फ्रैक्शन, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। और कल एचसीएफ और एलसीएम के बाद ये आपका बेसिक वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बेसिक वाला जो पार्ट है ये आपके मैथ की स्पीड बढ़ाने में, आपके बेसिक को क्लियर करने में बड़ा अहम रोल अदा करेगा। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। और जिसने भी ये पिछले वाले सारे लेक्चर नहीं देख रखे हैं वो हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में चला जाए, और वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, और उस सीरीज के उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। और आगे आने वाले सारे लेक्चर भी उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस प्लेलिस्ट को ध्यान से देखो, पढ़ो। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इन सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो डेली शाम को हमारे साथ जुड़ना है 7 बजे क्वांट की क्लास में, मंडे टू फ्राइडे, बिना किसी होल्ड के, बिना किसी देरी के क्लास आपको मिलती है 7 बजे। ठीक है, चलिए, जब भी हम बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर उसमें खास रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ये पता चलता है कि यार एक तो आजकल कौन सी चीजें ट्रेंडिंग में है, दूसरा ईयर बाय ईयर कैसे लेवल इंक्रीज हो रहा है, तीसरा प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये पीवाईक्यू आपको बहुत सारा आइडिया देंगे। जो भी बच्चे स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं ना, जल्दी सेलेक्ट होते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर पे बड़ा ध्यान देते हैं। तो ये आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के। ये पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं जिसमें प्री और मेंस दोनों के हैं, आईबीपीएस, आरआरबी और एसबीआई पीओ और क्लर्क के। जाओ और डाउनलोड करके इनको एक बार ध्यान से जरूर देखो। ठीक है भाई, चलिए, उसके अलावा अगर आप अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन को बहुत सहज तरीके से, विद प्रैक्टिस, विद मेंटर सपोर्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के इस महापैक से भी जुड़ सकते हैं। ये महापैक क्या है? इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंप्लीट कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, प्री और मेंस की। फिर इसमें आपको साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे प्री और मेंस के। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपका जबरदस्त हो जाएगा, बिल्कुल एसबीआई मेंस लेवल तक। फिर इसमें करंट अफेयर पिछले 1 साल से मंथली और वीकली सब कुछ है अपडेटेड सारा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मिलता रहेगा आपको। और साथ में मंथली एमसीक्यूज। इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, जो कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दोनों एग्जाम के लिए जैसा पैटर्न है वैसा ही है। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर की क्लासेस भी है, इसमें मिनी मॉक टेस्ट है, इसमें फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें सोल्ड पीवाईक्यू है, और एक पूरी मेंटर सपोर्ट है। टाइमली आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती है, आप मेंटर से बात कर सकते हो। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें edutap.in, वहां भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप YouTube पे ऐसे हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करोगे और इस कोर्स से साथ के साथ पढ़ोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो एकदम अलग होगा। ठीक है, तो इसमें भी जरूर इनरोल करिएगा। शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्ट्स एंड इंडिसेज। तो सर्ट्स और इंडिसेज के कुछ बेसिक रूल होते हैं। ठीक है भाई, जिसको भी ये रूल्स पता होंगे वो बड़े आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर लेगा। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार हैंडल करना सीख गए तो ये आपके सिंपलीफिकेशन में, डीआई में, मतलब ये बेसिक है।
ठीक है, ये कहीं भी काम आ सकता है, क्वांट के अंदर किसी टॉपिक में काम आ सकता है, कैलकुलेशन में काम आ सकता है, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लो और इनके नोट्स बना लेना, लिख लेना। जो जो चीजें मैं बताऊं, ये कुछ रूल होते हैं 8-10, ये लिख लेना और फिर इन पे थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो ये पार्ट आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सर्ट्स और इंडिसेज में जो पहला रूल है दैट इज ये कि कभी भी अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा कि ये पावर है अलग अलग, ठीक है, पहले छोटा सा ही एग्जांपल ले लो, जैसे a की पावर m और a की पावर n, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है आपको, ये बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है आपका। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 3 है और मैंने कहा कि 2 की पावर 2 है, देखो भाई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी 3 + 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, तो ये होता है 32, और इधर भी आप देखोगे 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। ठीक है, तो जब भी बेस सेम हो तो हमेशा पावर ऐड हो जाती है, और कितने भी वेरिएबल दे रखे हो, अलग अलग पावर दे रखे हो, जैसे यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी, m + n + y। ठीक है, जितने मर्जी हो, मैं विद एग्जांपल प्रूव कर रहा हूं यहां, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब भी बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है कि जब भी बेस सेम हो और आपको डिवाइड करना हो तो पावर हमेशा माइनस हो जाती है। जैसे आप इसको लिख सकते हो a की पावर m - n। मैंने कहा जी 2 की पावर 5 को अगर 2 की पावर 2 से डिवाइड करें तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 की पावर 5 - 2 यानी कि 2 की पावर 3, तो आंसर आना चाहिए 8। आप सिंपलीफाई कर लो, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो जब 32 को 4 से काटोगे तब भी कितना आएगा 8। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका बेस सेम हो और आपको क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए रूल नंबर 3, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है बहुत बार, ये रूल थोड़ा सा अलग है। लिखा हुआ है कि a की पावर m की पावर n, ठीक है, एक लिखा हुआ है कि a की पावर m की पावर n, ठीक है, और एक लिखा हुआ है a की पावर n की पावर n। ठीक है, क्या ये तीनों चीजें सेम होती है, ये आपके मन में पहले भी आया होगा कभी, क्या इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए यहां a जो है वो 2 है, m भी 2 है और n आपका 3 है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये हो गया 2 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, यहां हो गया 2 की पावर 2 की पावर 3 और यहां हो गया 2 की पावर 3 की पावर 2। तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल है। एक बात ध्यान रखना, जब भी ये ब्रैकेट के साथ दे रखा हो ना, तो इसका मतलब होता है कि ये a की पावर m × n है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है कि ये a की पावर m × n है, तो इसका मतलब है ये 2 की पावर 2 गुना 2 गुना 3, यानी ये 2 की पावर 6 है, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, 64 होता है। और जब भी इस तरीके से दे रखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये पहले जो ये पावर है ना, ये सोल्व होगी, यानी कि इसको लिखेंगे 2 की पावर, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो इसका मतलब है कि ये 256 है। तो इन दोनों में फर्क है, ये बात याद रखिएगा। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो मतलब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो दैट मीन्स पहले पावर की पावर सोल्व होगी, उसके बाद आगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, फिर ये तो आसान ही है क्योंकि यहां तो पहले पावर ही सोल्व होगी, तो इसका मतलब है ये 2 की पावर 9 है, 3 की पावर 2 9 होता है, और 2 की पावर 9 कितना होता है 512। क्लियर है भाई, तो तीनों से आंसर क्या आया, डिफरेंट आया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो मतलब पावर मल्टीप्लाई होंगी, अगर पावर की पावर दे रखी है इस तरीके से तो पावर की पावर पहले सोल्व होगी। ये तीनों में डिफरेंस है और ये आप सबको मालूम होना चाहिए। क्लियर भाई, तो थर्ड रूल आपका ये है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। चलो उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो क्या है कि जब भी हमें, जैसे सपोज कोई फ्रैक्शन है और इसकी पावर कुछ भी दे रखी है -m, तो जब भी आप फ्रैक्शंस को उल्टा कर दोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y/x की पावर। उदाहरण के तौर पे अगर ये 1/2 की पावर -3 है तो आप इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दो
तो ये 2/1 और पावर का साइन चेंज हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर 7/8 की पावर 5 है तो आप इसको लिख सकते हो 8/7 की पावर -5, या इसको ये लिख सकते हो। समझ पा रहे हो? तो जब भी आप फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हो तो हमेशा पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे 1/3 की पावर 3 -3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 3 की पावर 3 है। समझ पा रहे हो? तो जब भी उल्टा दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है भाई? बात समझ पाए सारे के सारे? चलिए, इसमें नेक्स्ट रूल जो है वो दैट इज ये कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y है, यानी कि अगर ये बेस सेम है तो ये पावर भी इक्वल होंगी, यानी यहां x इज इक्वल टू y होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर y, तो यहां y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी। क्लियर भाई? बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी में एक रूल और याद रख लो, यहाँ पे रूल नंबर 6 में लिख देता हूं। ठीक है, एक दिया हुआ है कि a रूट x और एक दिया हुआ है a रूट x, इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब है ये x की पावर 1/a है और इसका मतलब है ये a इंटू x की पावर 1/2 है। इन दोनों में भी अंतर है, याद रखिएगा। अगर ये रूट के अंदर है ये वैल्यू तो मतलब ये इसकी पावर 1 के बाय में है। ठीक है, जैसे कहीं लिख दिया कि ये 3√8 है और ये लिख दिया कि 3√8 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 8 की पावर 1/3 है। तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 और इंटू 1/3 पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, तो यहां से तो 2 आएगा और इसका मतलब है ये 3 इंटू √8 है, मतलब ये 3 इंटू 2√2 है, तो इसका मतलब है कि ये 6√2 है। क्लियर है? तो ये बेसिक से रूल है, ये जिस भी बच्चे को ध्यान होंगे उसे बहुत दफा जैसे एक कैसलेट DI आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो वहां पे ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे रूल यूज होते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आप देख सकते हो, दोबारा फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार सारे के सारे रूल्स को। पहला रूल क्या है कि जब भी आप बेस सेम होगा तो जितनी भी पावर्स होंगी वो सारी ऐड हो जाएंगी। a की पावर m, a की पावर n, a की पावर y, तो ये a की पावर m प्लस n प्लस y है। ठीक है, a की पावर m, a की पावर n, तो ये a की पावर m प्लस n है। ठीक है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो बेस सेम था तो ये पावर ऐड होगी भाई। ठीक है, पहला रूल सबको ध्यान है, लिख लिया सबने? ये बात याद रखो, इनके नोट्स बना लो, लिख लो इन सबको। ठीक है, फिर दूसरा रूल देखो आपका, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, यानी कि क्या है, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, जैसे a की पावर m माइनस n। अब देखो यहाँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 था, तो ये 2 ऊपर जाके माइनस हो गया, तो ये 2 की पावर 3 बचा, सिर्फ 8। ये था आपका रूल नंबर 2। ठीक है, तीसरा जो रूल है वो इन तीनों में डिफरेंस सबको पता हो। देखो पहला क्या कि अगर a की पावर m ब्रैकेट दे करके n दे रखा है, तो अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इन दोनों पावर्स की प्रोडक्ट होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यहां भी हमने यही किया, 2 की पावर 2 की पावर 3, तो 2 है तो 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 6 हो गया। लेकिन अगर कोई ब्रैकेट नहीं दे रखी, सिर्फ इतना दे रखा है कि a की पावर m की पावर n है, तो इसका मतलब है कि पहले ये जो पावर्स है ना ये सोल्व होंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ 2 की पावर 3 था, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, तो पहले पावर सोल्व हुई। सेम यहाँ भी ऐसे ही किया, देखो a की पावर n की पावर m, तो पहले ये वाला पार्ट सोल्व होगा, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 था, तो 3 की पावर 2 9 होता है, तो 2 की पावर 9 हो गया। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से चलेगा। उसके बाद फोर्थ है, जैसे ये रूल क्या था कि जब भी आप फ्रैक्शन को इन्वर्स करोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। x बाय वाई की पावर माइनस m है, तो जैसे फ्रैक्शन को उल्टा किया y बाय x, तो पावर का साइन चेंज होगा। यहाँ लिखा था 1/2 की पावर -3, तो 1/2 को क्या लिख दिया, 2/1, तो फ्रैक्शन का पावर का साइन है वो चेंज हो गया। ये देखो 7/8 की पावर 5 है, तो उल्टा कर दिया, 8/7 की पावर -5 हो गया। ठीक है, 1/3 की पावर -3 है, उल्टा किया तो 3 की पावर 3 बन गया। तो जब भी क्या होगा, फ्रैक्शन को उल्टा करोगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 में क्या है कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y है, ठीक है, और ये जो बेस है ये सेम है और पावर भी इक्वल होंगी,
जैसे ये बेस ए है, ये ए है, तो ये दोनों पावर भी बराबर होंगी। फिर जैसे यहाँ देखो 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर वाई है, तो ये सेम है, तो मतलब ये वाई फिर इस 3 के बराबर होगा भाई। क्लियर है, बात समझ पाए सारे? तो इस तरीके से ये चलेंगे। और एक रूल ये भी है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये रूट के अंदर ऐसे दे रखा है तो मतलब ये इसी की पावर 1 के बाय में होता है। जैसे 3√8 ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब ये कि 8 की पावर 1/3 है। और इस तरीके से दे रखा है, अलग दे रखा है, तो मतलब उसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट हो रही है, वो मल्टीप्लीकेशन है उन दोनों। क्लियर है, बात को समझ पाए सारे? कोई डाउट किसी को किसी भी तरह से? एक बार इन रूल्स को लिख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप ये सीख जाओ कि इन रूल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। समझ रहे हो ना, कि ये जो रूल बताए हैं आपको, इन रूल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सिर्फ वो सीखना है हमें, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी ट्राई करो फटाफट से। (64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -3। तो आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। देखो सिंपली 64 की पावर क्या है, -2/3, और यहां क्या है, इंटू 1/4 की पावर है -3। ठीक है भाई, पहले देखो इस 64 को ब्रेक कर लो। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 4 से गया 16, फिर 4 से गया कितना 4, तो ये क्या होगा, ये 4 की पावर 3 की पावर -2/3, ठीक है, इनटू ये क्या है 1/4 की पावर -3। क्लियर है भाई? अब देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 4 की पावर 3 इंटू -2/3, क्योंकि ब्रैकेट लगा है ना, ब्रैकेट लगा तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये 3 से गया 3, तो यहां से बचा 4 की पावर -2 और यहां से बचा 1/4 की पावर -3। बोलो भाई, अगर मैं अब इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जैसे यहां 4 है तो 4 को हमने ऐसे लिख दिया 1/4, फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया ना, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो जो पहले -2 था अब वो +2 हो गया, तो ये 1/4 की पावर 2 है। और यहां से अगर मैं पावर का साइन चेंज कर दूं, सॉरी, यहां से अगर फ्रैक्शन को उल्टा कर दूं तो 1/4 की बजाय क्या हो जाएगा 4, तो ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो गया 3। अब पावर का साइन चेंज कर दिया हमने, पॉजिटिव होने के बाद चीजों को सोल्व करना आसान है। अब 1/4 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या 1/4 इंटू 1/4, 4 की पावर 3 का मतलब क्या 4 की 3 टाइम प्रोडक्ट, यही तो होगा। तो ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो एक ही 4 बचा हमारे पास, वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो यहां पे जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से करना है बस। अगर किसी ने रूल लिख लिए हैं, रूल देख देख के लगा लो एक बार, थोड़ा उनको ध्यान रखो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार सोल्व करोगे ना, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं हो सकता है कि एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, ऐसे सवाल आपसे ना पूछे, लेकिन इनका क्या होगा, जब आप यूज करना सीखोगे तो जो भी छोटी मोटी जगह इन रूल्स का यूज होता है वो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, देखो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या है, जब भी ऐसा सवाल आए सबसे छोटी पावर देख लिया करो। सबसे छोटा बेस क्या है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 9 है, 3 है, तो इन सबको 3 में ब्रेक कर लो। ठीक है, अब मेरे सामने सिंपली ये है कि ये 3 की पावर 3 इंटू 9 की पावर n+1 प्लस 9 इंटू 3 की पावर 2n-1, यही है भाई। फिर नीचे है डिनोमिनेटर में 9 इंटू 3 की पावर 2n -6 इंटू 9 की पावर n-1, यही है। तो मैंने क्या किया, इसको 3 में चेंज कर लिया, जहां जहां कर सकता हूं। जैसे ये 3 है इंटू ये जो 9 है, ये 3 की पावर 2 होगा, और 2 की फिर इसके साथ प्रोडक्ट होगी भाई, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगा है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 2n प्लस, ठीक है, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 और ये है n+1, तो फिर ये दोनों प्रोडक्ट होंगी, तो 2n+2 फिर प्लस, ठीक है, इधर 9 है तो 9 को लिखोगे 3 की पावर 2 और ये इंटू ये 3 की पावर 2n-, बोलो होगा। चलो अब डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई, ये 9 को फिर लिखोगे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2n,
माइनस 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, बोलो लिख सकते हो। और ये इंटू 9 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2, तो ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस, बोलो होगा। क्लियर है। तो इतना सा हो गया, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से एक बार दिमाग में घुस जाए चीजें फिर कभी गलत नहीं होती। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके चलते हैं। देखो ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर, ये बेस से में तो पावर ऐड होंगी, तो ये बन गया 3 की पावर 1 प्लस 2n प्लस 2, बोलो भाई बन गया, ये पूरा ये बन गया। फिर ये देखो प्लस, ये क्या बन गया 3 की पावर ये 2 और ये 2n माइनस 1, तो 2 प्लस 2n माइनस, नीचे क्या बचा देखो भाई, ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2n है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये बना 3 की पावर 2 प्लस 2n। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस 2 इंटू ये 3 की पावर 1 है और ये 2n माइनस 2 है, तो ये भी ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 2n माइनस। ठीक है भाई बन गया। अब देखो ऊपर क्या बना 3 की पावर ये 2n प्लस 3, 3 की पावर 2n प्लस 3, और ये क्या बना प्लस 3 की पावर ये माइनस का बना है तो 2n प्लस 1। ठीक है, नीचे क्या बचा भाई 3 की पावर 2 प्लस 2n और माइनस 2 इंटू 3 की पावर ये 2n माइनस। ठीक है, अब ये देखो कि क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, दोनों में। अब देखो सिंपली अगर मैं यहां से निकाल दूं कि 3 की पावर 2n यहां भी है, 3 की पावर 2n यहां भी है, 3 की पावर 2 यहां भी है, 3 की पावर 2 यहां भी है, तो मैंने इसमें से, और यहां भी 2 पावर n, तो इसमें से यही कॉमन ले लो। अगर मैं 3 की पावर 2n प्लस 1 ये बाहर ले लूं, ठीक है, तो देखो यहां 3 की पावर 2n तो बाहर चला गया, इस 3 में से 1 बाहर चला गया, तो अंदर सिर्फ 3 की पावर 2 ही तो बचा भाई। इसकी इससे प्रोडक्ट करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2n प्लस 1 प्लस 2, तो 2n प्लस 3 बचेगा, तो 2n प्लस 1 बाहर ले लिया तो अंदर सिर्फ 3 की पावर 2 बचा, तो इस वाली वैल्यू में से अगर ये बाहर ले लिया तो ये बचा, और ये पूरा ही बाहर चला गया तो अंदर सिर्फ क्या बचा। ठीक है, अब नीचे देखो, अगर नीचे भी सेम यही करूं, मैं सिंपल यही करूं कि 3 की पावर 2n प्लस 1 बाहर ले लूं। ठीक है, तो 2n प्लस 1 बाहर ले लिया तो इसमें से 3 की पावर सिर्फ 1 बचा, 3 की पावर 2n, और ये 2 में से 1 बाहर चला गया, और माइनस, अब इसमें से क्या बाहर गया देखो, 2 तो एज इट इज है, 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब ये 3 की पावर 2n माइनस 1 बाहर गया, तो अगर इसमें से ये बाहर गया तो अंदर क्या बचा, इसमें से ये बाहर गया तो अंदर क्या बचा, ये चीज देखनी है आपको। तो इसको सिंपली आप ऐसे भी देख सकते हो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कि अगर मैं यहां पे इसमें से ये बाहर गया तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1, तो 2n से 2n कट गया, तो अंदर बचा 3 की पावर माइनस 2। ठीक है, अंदर क्या बचा 3 की पावर माइनस 2, ये अंदर बचा भाई। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का सम करोगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, यानी इसका और इसका मतलब जब प्रोडक्ट करें तो पावर पावर ऐड होंगी ना, तो -2 और 2n प्लस 1 अगर ऐड करोगे तो 2n माइनस 1 ही तो आएगा, यही तो बचना चाहिए। अब देखो ये कैंसिल हो गया, अगर ये कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना बचा 3 की पावर 2 9 प्लस 1 10। ठीक है, नीचे क्या बचा 3 की पावर 1 माइनस 2, 3 की पावर -2 है, 3 की पावर -2 है, इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, लिख सकते हैं, फ्रैक्शन उठाओ, तो 1/3 की पावर 2 क्या होगा 1/9, तो ये 1/9, तो ये बच गया कितना 10, और नीचे ये बच गया 9, अगर एलसीएम लूं तो 3/1 है, 3 3 जा 9 -2। ठीक है, तो ये बचा 10। ठीक है, 10 और 1/9, तो 9 ऊपर चला गया, तो ऐसे तो 90 आना चाहिए, 90 दे रखा है, कहीं नहीं है कहीं भी, तो हमने ही गड़बड़ ना कर दी हो कहीं, दोबारा फिर से चेक करो भाई। ठीक है, अरे यार ये तो पूरा ही चला गया ना बाहर, ये देखो ये 3 की पावर 2n प्लस 1, तो 3 की पावर 1 ही तो बचा, तो 9 × 27 माइनस 2, अरे छोटी सी गलती यहां कर दी है, देखो दोबारा से बताता हूं लास्ट में। एक सेकेंड, ये 10 डिवाइड बाय ये 3/1 है, तो 9 कॉमन आया, तो 1 9 जा 9 3 जा 27 होगा, माइनस
ये 2 होगा, तो ये बचेगा 10, ये 25/9 होगा तो 9/25, तो 5 से गया 5, ये कटेगा, और ये 5 से गया 2, तो 9 2 जा 18/5 बचेगा। 18/5 का मतलब है 33/5। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे हमने माइनस करने में दिक्कत कर दी थी, मैं फिर से माइनस कर देता हूं इधर, अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो ये 10/3 - 2/9 है। ठीक है भाई, तो ये 1, तो ये 9, तो 1 9 जा 9, 9 3 जा 27 -2, तो 25/9 बचेगा। तो ये 10 और ये ऊपर जाएगा तो ये 9/25, तो 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 2, तो 9 2 जा 18/5, दैट इज 33/5। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, और एक ही बार में पूरी की पूरी सारी चीजें प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे से। मतलब काफी रूल आए इसके अंदर, पावर उल्टा वाला भी आया, पावर की पावर भी आई, कॉमन भी लिया, कुछ डिवाइड भी किया हमने, तो आराम से सोल्व हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सबको समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले छोटी से छोटी पावर में चेंज करो सबको। जैसे यहां देखोगे तो सबसे छोटा क्या है 3, तो आप 3 में चेंज कर लो। जैसे ये 243 है, अब 243 को जब 3 में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, देखो 3 से गया 81, फिर 3 से गया 27, फिर 3 से गया 9, फिर 3 से गया 3, तो ये बन गया 1 2 3 4 5। तो मैं 243 के बजाय लिख सकता हूं 3 की पावर 5, और फिर उसकी पावर n/5, तो इंटू n/5, क्योंकि पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होगी, और ये इंटू 3 की पावर 2n+1, और नीचे ये देखो 9 का क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 की पावर, और ये 3 की पावर n-1। ठीक है भाई, अब ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+1, और नीचे ये 3 की पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2n, और ये 3 की पावर n-। क्लियर, ऐसे ही होगा, समझ पाए सारे। अब देखो अगर बेस सेम हो, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो ये बनेगा 3 की पावर n + 2n+1, नीचे क्या 3 की पावर 2n, और ये क्या n-1। ठीक है भाई, तो ऊपर क्या बचा 3 की पावर 3n+1, नीचे बचा 3 की पावर 3n-1। ठीक है, अब देखो अगर बेस सेम है तो ये ऊपर जाके माइनस होगा, तो 3 की पावर 3n+1, ये ऊपर जाके माइनस होगा तो 3n नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये 3n से 3n गया, तो क्या बचा 3 की पावर 1 + 1 2, तो 3 की पावर 2 क्या हो गया 9। ठीक है, 3 की पावर 2 क्या हो गया 9, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ पाई? कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, किसी भी तरह से। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके जो चीजें अभी हमने सीखी हैं जो रूल, उनको यहाँ पे यूज करना है, और डायरेक्ट सवाल भी आ सकते हैं इससे, इनडायरेक्टली भी इसका बहुत जगह यूज हो जाएगा। ठीक है, चलो और देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या है, सभी सोल्व करो, वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लिया करो, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कर लिया करो, है ना। देखो क्या दिया हुआ है, इफ 3 की पावर x + y दैट इज इक्वल टू 81, 3 की पावर x + y दैट इज इक्वल टू 81, एंड 81 की पावर x - y दैट इज इक्वल टू 3, तो देन द वैल्यू ऑफ x। अब देखो सिंपली, अब यहां 3 है तो मैं इसको भी 3 में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 81 को ब्रेक किया मैंने, 3 से गया 27, 3 से गया 9, 3 से गया 3, तो ये बन गया 3 की पावर x + y। ठीक है, ये बन गया 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4। अब ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी भाई, यानी यहां से हमें मिला कि x + y 4 के बराबर है। बोलो मिला कि नहीं मिला? ये भी तो रूल था ना कि अगर ये बेस सेम है तो ये पावर इक्वल होंगी, तो x + y = 4 होगा, क्या दिक्कत है। अब देखो यहां जाओ, 81 की पावर x - y है, 81 को अगेन क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 की पावर x - y दैट इज इक्वल टू 3। और ये बात हम जानते हैं कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है,
तो और इधर क्या है 3 की पावर 1। तो अगर ये बेस सेम है तो ये भी इक्वल होगा, यानी 4 इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके 1/4 के। तो मैं कहूं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दें तो ये क्या है, ये है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4 और वो है x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये तो कैंसल हो गया भाई, तो ये 2x दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4। तो 2x इज इक्वल टू कितना, 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4। तो x इज इक्वल टू किसके 17/4 और ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये 17/8 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 1/8। तो x की वैल्यू क्या होगी 2 1/8 या 17/8। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर सकते हो, करने में दिक्कत नहीं है, बस वो पेशेंस, वो धैर्य, वो इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। इंतजार कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे। अरे 1 महीने में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये प्रोसेस है। बैंक के एग्जाम के लिए 4-5 महीने लगातार आपको पिसना पड़ेगा। कंपटीशन भी तो देखो ना कितना है, कितनी नौकरियां हैं, 5-6 हजार पीओ आ जाएंगे आईबीपीएस में, आरबी पीओ में 5-6 हजार आ जाएंगे। संख्या भी तो देखो ना, 12 लाख लोग अप्लाई करेंगे। अगर तुम्हें 12 लाख लोगों में से 5,000 में जाना है टॉप, तो ऐसा थोड़ा होगा भाई। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो कोई भी नहीं पढ़ रहा है। सच में ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, डूएबल है। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। ये 8वां लेक्चर आज है हमारा। जिसने ये 8 के 8 लेक्चर देख लिए, उनको प्रॉपरली नोट्स बना लिया, उसका मैथ ऐसे मुट्ठी में आता चलेगा। समझ रहे हो क्यों चलेगा? क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, एक मॉक टेस्ट में 40 नंबर आए, अगले में फिर 40 आए, किसी में 35, किसी में 42, कट ऑफ जा रही है 60, और कह रहे हैं सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ता। कहां से बढ़ेगा? तुमने अपने अंदर कोई चेंज किया? तुमने अपनी स्पीड पे काम किया? जो चीजें तुम्हें नहीं आती थी क्या वो तुमने पढ़ी? क्या तुमने अपनी प्रॉब्लम को सोल्व किया? एक बच्चे से मैंने पूछा, भाई तुझे 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, तेरा क्यों नहीं हो रहा क्लियर? कहता कि क्या बताऊं सर, इस इंग्लिश ने ना प्राण पी लिए मेरे। सब कुछ निकल जाता है, इंग्लिश नहीं निकलती। तो इंग्लिश का कसूर है इसमें? इतना भी क्या था उस इंग्लिश में कि 4 साल से तुम सीख नहीं पाए? सिर्फ एक दिक्कत थी, क्योंकि तुमने मान लिया कि इंग्लिश मुझसे नहीं होगी, तो फिर नहीं होगी। एक बच्चे ने कहा कि जी 3 साल हो गए, मैथ नहीं निकलता बस। तो भैया 10 चैप्टर है, अगर तुम 1 महीने में 1 चैप्टर भी करते तो भी 10 महीने में तो निकाल ही देते। 3 साल तो तब भी बर्बाद नहीं करने पड़ते। ये सोच रहे हो कि कोई शॉर्टकट तरीका होगा, कोई ऐसी चीज यूट्यूब पे मिल जाएगी, कोई ऐसी चीज किसी कोर्स में मिल जाएगी, घोल के पी लूंगा और हो जाएगा। नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। ठीक है, अपने अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। कोई चीज अगर नहीं आती तो उसको धीरे करो। अगर तुम तेज दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंग लो, रुको मत। जहां तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इसके बिना करूंगा, वो हार है तुम्हारी, फिर तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे मन में सिर्फ ये इच्छा, इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप यकीन मानोगे, एक लड़का जिसका सिंपल बीए, ग्रेजुएशन में बीए में 49% है और उसकी यूपीएससी में 498 रैंक है। जानते हो आप, 498 रैंक है इस बार 5th अटेम्प्ट में। सिंपल ग्रेजुएशन, हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट लेके 49% और यूपीएससी फोड़ दिया उसने 5वें अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि हार नहीं मानी, अपने मन को ये बोला कि करना तो यही है भाई, और अगर करना है तो फिर कौन रोक देगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 320, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो 2 की पावर x माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 320। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें से 2 की पावर x बाहर ले लिया,
अगर 2 की पावर x बाहर ले लूं तो यहां से सिर्फ इतना सा बचेगा 2 की पावर -1, ठीक है, प्लस यहां से 2 की पावर x तो बाहर चला गया तो 2 की पावर सिर्फ 1 बचा, दैट इज इक्वल टू 320, ठीक है। तो ये 2 की पावर x है दोस्त, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो 1/2, तो -1 पावर +1 हो जाएगी और ये +2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 320। तो ये 2 की पावर x है और ये 1/2 + 2 कितना होगा 5/2, ठीक है, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये प्रोडक्ट है, ब्रैकेट है ना यहाँ, इंटू 5/2 दैट इज इक्वल टू 320। अब मैं इसी को ऐसे बोल सकता हूं कि ये 2 की पावर x 320 और ये 5/2 इधर आकर के 2/5 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो उल्टा हो गया 2/5, ये 5 से गया 64। अब देखो जो 64 है ये 2 से जाएगा तो 32, 2 से गया तो 16, 2 से गया तो 8, 2 से गया तो 4, फिर 2 से गया तो 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 की पावर x दैट इज 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1, तो पावर की पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये हो गया 2 की पावर 6 + 1, तो 2 की पावर 7, तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो यहाँ x तो यहाँ कितना 7, तो x इज इक्वल टू किसके 7 के। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत इजीली बहुत आराम से कर सकते हो, बट थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है, कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं है। चलो तो ये आपका आज का लेक्चर था, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ये होमवर्क के तौर पे, ताकि तुम्हारी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाकर के कमेंट सेक्शन में फटाफट से आपको टाइप करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। चलो तो आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले जो हमारा कोर्स है उसके बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ अच्छे से खोल के। जो बैंकिंग महापैक का कोर्स मैंने आपको बताया था उसमें आप इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in, यहाँ कोर्सेज पे जाओ, कोर्सेज पे जाके ये बैंकिंग कोर्स ही जाएगा, ठीक है। और ये बैंकिंग कोर्स में आने के बाद ये हमारा कोर्स है, ठीक है, बहुत शानदार ऑफर पे अवेलेबल है, 1 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की, 2 साल की, जो भी आप चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसमें इनरोल करने से पहले मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ नो मोर पे जाना, ठीक है, नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो कि क्या क्या चीजें मिलेंगी इसमें, किस सब्जेक्ट में क्या क्या होगा, पूरा मतलब वेरीफाई कर लो हर चीज। और ये देखो ये डेमो लेक्चर है, ये क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये डेमो लेक्चर है, ये भी लगा लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें लगाने के बाद जब आपको ये लगे ना कि यार ये कोर्स तो मेरे लिए ही बना है, तब इसमें इनरोल करना, क्योंकि जब तक आपका कहीं ट्रस्ट नहीं बनता ना तो मन में डाउट मत रखना। हमारी टीम बहुत एफर्ट डाल रही है, बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप ये ट्रस्ट करते हो, भरोसा जताते हो कि हाँ ये सही है और मुझे करना है, तो वो चीज़ 4 गुना स्पीड से होती है, ठीक है। पहले मन बनाओ अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है ये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ये यूट्यूब के लेक्चर और ये कोर्स मिलके आपको पूरी कहानी सफल बना देगा, ठीक है। चलो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। इस लेक्चर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को फिर मुलाकात होगी 7 बजे अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है HCF एंड LCM। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।